सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज हम आपके कुछ जो कमेंट्स के ज़रिए क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर देंगे और ये पहला पार्ट होगा जो हम पहली दफ़ा बनाएंगे कि जे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देंगे। तो ऑलरेडी हम सब दोस्तों के जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो जवाब हमने एक दोस्त को दिया ये सब तक पहुँचे। तो सबसे पहले जो कमेंट है वो हमने चूज़ किया जी रॉकी भाई का। तो रॉकी भाई पूछते हैं कि ये बल्ब आपने कितने वाट का इसमें लगाना है, कि जो हमने वीडियो बनाई थी पीसीबी टेस्टिंग की, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो भाई बल्ब जो है वो आप 60 वाट से लेके तो 150 वाट का कोई भी बल्ब लगा सकते हैं। तो ये आप आसानी से उसको इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। असल में ये हमने वीडियो में बनाया था, लेकिन एडिटिंग में जो था वो जो है पार्ट्स एडिट हो गए थे और उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो मैंने वो जो थी वीडियो जब अपलोड करनी थी नहीं देखी थी, तो इस वजह से वो अपलोड हो गई थी, तो इस वजह से वो आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंच सकी। तो उसके लिए हम माजूर चाहते हैं, लेकिन 60 से 150 तक का बल्ब जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी अगला कमेंट है जो कि मेरे एक दोस्त सुभाष जी विश्वास ने किया है। तो उन्होंने जो हमने रिएक्टर पे वीडियो बनाई थी, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो उस पर उन्होंने जो ये कमेंट किया है, तो ये पूछते हैं कि जो रिएक्टर है उसमें से डीसी करंट गुजरता है या एसी। तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्टर होता है वो दोनों पोजीशनों पे जो है कारआमद होता है, एसी करंट के लिए भी और डीसी करंट के लिए भी। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पीसीबी डिज़ाइन है वो किस तरह का है और आप किस डिज़ाइन पे वो उसको फिट कर रहे हैं, तो वो दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। और इससे अगला जो कमेंट मेरे दोस्त ने किया है वो है जी एम अयान साहब। उन्होंने पूछा है कि अगर UVW की वायर्स जो हैं वो लग जाए गलत तो किसी भी वजह से, तो क्या पीसीबी को नुकसान होता है। तो उन्होंने ये कमेंट जो की है, हमने जो UVW की ट्रिक बताई थी उस वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने उनको कंफर्म किया था कि अगर DC इन्वर्टर है आपके पास और DC इन्वर्टर टू DC इन्वर्टर अगर किसी वजह से आप दूसरे पे ट्राई कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं ख़राब होने के। लेकिन अगर आपने इन्वर्टर पे उसको ट्राई कर लिया तो यानी कि 3 फेज़ जो कंप्रेसर्स होते हैं तो उस पे चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो चांसेस क्या, बल्कि ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो कभी भी इस तरह से ट्राई नहीं करें। DC टू अगर DC कंप्रेसर है और DC ही डिज़ाइंड पीसीबी है तो ओके, नो प्रॉब्लम, उसमें चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से आप उसको इन्वर्टर पे ट्राई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो कमेंट के जी क्वेश्चन पूछा गया है वो है जी टेक्निकल गुरु की तरफ से। तो वो पूछते हैं कि 4-वे वाल्व जो है वो ऑन नहीं हो रहा है और मुझे बताएं कि इंडोर में कौन सा जो पार्ट्स है या कौन सा चीज़ है वो ख़राब है। तो उनको मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन अब सबको भी बता देता हूँ कि जो कन्वेंशनल AC होते हैं जब वो 4-वे वाल्व उनका अलग से उसके अंदर रिले लगी होती है, स्विचिंग रिले होती है, तो वो माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि ULN 2003 ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उसके थ्रू उसको स्विच करता है उस रिले को, तो उससे जो वो इलेक्ट्रिक जो है वो ऑन की जाती है जो 4-वे वाल्व के लिए। तो उसमें जो कॉइल लगी होती है वो ऑन हो जाती है, उससे वो जो है वाल्व जो है 4-वे रिवर्स पे चला जाता है और सिस्टम जो है वो हीट पे मोड में आ जाता है। तो इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो बहुत जल्द इस पर हम काम करेंगे और आपको ये तरीका समझाएंगे कि आपने इसको कैसे रिपेयर करना है। और अभी अगला जो कमेंट है वो है जी श्रुति मिश्राम की तरफ से। तो वो पूछते हैं कि क्या हम जो मोटर है वो इंडोर जो ब्लोअर मोटर होती है इसकी जगह कोई और मोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी इनके तकरीबन 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों में यही बताया था कि आप अगर आपके पास सेम मॉडल की मोटर नहीं है तो आप दूसरे मॉडल्स की मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी किस्म, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ब्लोअर मोटर है तो दूसरा AC है तो उसकी मोटर यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं उसमें लगा सकते या और कोई मोटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पहले तो जगह नहीं होती उसमें। फिर उसके अलावा जो क्या कहते हैं यानी कि लगने का कोई चांस नहीं होता उसमें दूसरी मोटर का। सिर्फ आप ब्लोअर मोटर ही लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे ब्रांड की आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगला कमेंट है वो है जी
बबन कर्माकर की तरफ से। तो वो पूछते हैं कि क्या हम इन्वर्टर पीसीबी जो होता है जो कि फ्रिजेज़ में लगता है, क्या उसके ज़रिए से हम एयर कंडीशन कंप्रेसर को चला सकते हैं? तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो वो ज़्यादातर जो फ्रिजों के कंप्रेसर्स होते हैं वो इन्वर्टर होते हैं, डीसी इन्वर्टर बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा तो सबसे पहले तो यहीं पे जो है ना वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर अगर डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर उसमें इस्तेमाल किया भी गया है तो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो कंप्रेसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेता है, जबकि जो इसका कंप्रेसर होता है फ्रिज का तो वो बहुत कम लोड पे चलता है, तो उसको आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो पीसीबी होगा वो फ़ौरन से पहले ही वो जल जाएगा, तो इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अब हम आखिरी कमेंट पढ़ेंगे और इसमें इसका जवाब देंगे। तो अभी चौहान साहब का ये कमेंट है और पूछते हैं कि सर अगर IGBT ड्राइवर जो है वो ख़राब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या उसका कोई ऑप्शन है या नहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन होता है जी, मौजूद है। तो अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर वो रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो आपको सेम ही लगाना होगा, क्योंकि कुछ IGBT वो ड्राइवर्स होते हैं वो उनका नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा अगर डिज़ाइन चेंज करना तो फिर वो पूरा PCB का डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है कि इसके जब आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये Q&A आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पर और ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम और ज़्यादा आपको कमेंट्स के जवाब देंगे जो आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉरआवर टेक।